दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। इस वीडियो में जो न्यूज कवर करेंगे वो आपके सामने है। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे यूपी पीसीएस 2022 नई नोटिस को लेकर के। दूसरी अपडेट होगी यहाँ पर माध्यमिक स्कूलों को डीजी के अधीन करना बड़ा दुर्भाग्य। एक बड़ा बयान आया हुआ है, तो किसने बयान दिया है, क्यों दिया है, सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा केवीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, तो बम्पर भर्तियां कब तक आ सकती हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। सीटेड फोटो और साइन में गलतियां ना करें, क्या क्या गलतियां उनको भी डिस्कस करेंगे। और लेखपाल साथ ही साथ पीईटी रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी भी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जो भी अभ्यर्थी सीटेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना देख लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर आप लोग संस्कृत की बुक देख सकते हैं, जो प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के लिए संपूर्ण सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया। 2011 से लेकर के 2022 तक के जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस, उनको यहाँ पर कवर किया गया है। चैप्टर वाइज आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, व्याख्यात्मक हल दिया गया है, संपूर्ण थ्योरी को कवर किया गया, इंपॉर्टेंट टेबल्स और फैक्ट भी दिए गए हैं। एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। अन्य मार्केट में जो भी उपलब्ध पुस्तकें हैं, सबसे अच्छी बेस्ट चच्चू पब्लिकेशन की है। संस्कृत के अलावा इनकी अन्य कई सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर कंप्लीट गाइड बुक देख सकते हैं और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट की बुक देख सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट जरूर परचेज करें। ये सभी बुक आपको ऑनलाइन साइट अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे और नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं लोक सेवा आयोग से 5 नवंबर को ये नोटिस जारी हुई है। ये नोटिस संबंधित है आपकी पीसीएस भर्ती 2022 को लेकर के। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग की तरफ से आरओ 2021 के लिए एक नोटिस जारी की गई थी, और इसमें कहा गया था कि जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका उच्च पदों पर चयन हो गया है और वो अगर अभ्यर्थन अपना वापस लेना चाहते तो ईमेल करना था। 1 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी ईमेल करने की। तो कुल 14 अभ्यर्थियों ने वहां पर आवेदन वापस लिए। आवेदन क्या है, अभ्यर्थन वापस लिया है। अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि पीसीएस में भी सेम प्रक्रिया लागू की जाए, पीसीएस में भी अभ्यर्थन वापस लेने के लिए आयोग नोटिस जारी करे, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो पीसीएस 2021 में थे वो पीसीएस 2022 में भी हैं। तो अगर उनका पीसीएस 2021 में चयन हो गया है या अन्य कहीं पर चयन हो गया, तो अगर चाहें तो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं, जिससे जो अन्य प्रतियोगी छात्र हैं उनका भला हो पाए। तो फिलहाल अभ्यर्थियों की मांग पर नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि पीसीएस 2022 के मुख्य परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उनको सूचित करना है कि ऐसे अभ्यर्थीगण जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हों एवं अब पीसीएस 2022 में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हैं, वो अपना अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए आयोग की जो ईमेल आईडी है यहाँ पर, इस पर दिनांक 17 नवंबर 2022 तक प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। जब आप प्रार्थना पत्र भेज देंगे तो आपके प्रार्थना पत्र के आधार पर आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, और आपका अगर चयन होता है तो फिर आपके स्थान पर किसी दूसरे अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो जरूर अन्य अभ्यर्थियों के हितों के लिए अपना योगदान दे इसमें, क्योंकि आपका चयन तो वैसे भी हो चुका है। तो फिलहाल ये ईमेल आईडी ध्यान से देख लीजिए। इसी ईमेल आईडी पर आपको जो है ईमेल करना है 17 नवंबर के पहले पहले। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए जो अपडेट है वो लिखा है कि माध्यमिक को डीजी के हवाले करना दुर्भाग्यपूर्ण। उदयराज जी का ये बड़ा स्टेटमेंट आया हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में माध्यमिक को भी अब डीजी के अधीन कर दिया गया। डीजी का मतलब महानिदेशक। जिस प्रकार अभी तक केवल बेसिक शिक्षा विभाग ही डीजी के अधीन था, अब माध्यमिक को भी इसमें कर दिया गया है। तो क्यों ये दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, उनका स्टेटमेंट देखिए आप। इन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से सूबे के बेसिक विद्यालयों की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा को भी महानिदेशक के हवाले करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा करने से शिक्षकों को प्रशिक्षण के नाम पर आए दिन कागजी घोड़ों को दौड़ाना व्यवस्था होगी और शिक्षण प्रभावित होगा। ये बातें राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के मंडल अध्यक्ष उदयराज मिश्र ने बेसिक विद्यालयों की क्षेत्रीय रैली में बतौर अतिथि शिरकत करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्षों पहले ही महानिदेशक स्कूली शिक्षा का पद सृजन करते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद जिसे जिम्मेदार दिया गया है,
जिम्मेदारी दी गई है, उनके ऊपर बेसिक शिक्षा को प्रयोगों की खेती से बंजर बनाने का इल्जाम भी आए दिन इन्हीं पर लगता रहा है। ऐसे माध्यमिक विद्यालयों को भी नवाचार के नाम पर दिन रात मोबाइल व एप्स पर सिर्फ फुटअव्वल करनी पड़ेगी, जिससे शिक्षण प्रभावित होना तय है। तो आपने देखा होगा बेसिक में काफी सारा जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है टीचिंग के अलावा है, जो बेसिक में टीचर्स हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे, बेसिक में बहुत ज्यादा काम रहता है एक्स्ट्रा वाला, जिससे शिक्षा से कोई लेन देन नहीं है, शिक्षण से कोई लेन देन नहीं है। तो सेम वही चीजें यहाँ पर माध्यमिक में भी लागू होंगी, ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये इनके व्यक्तिगत विचार है, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करेंगे हम केंद्रीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की नई भर्तियों के बारे में। आप लोग जानते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसका इंतजार कर रहे हैं, और इसके बारे में रिसेंट अपडेट ये आया हुआ है कि केवीएस में फिलहाल 4014 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। इसमें से 278 पद जो है प्रिंसिपल के हैं, 116 पद वाइस प्रिंसिपल के लिए हैं, 7 पद वित्त अधिकारी के लिए हैं, 22 पद सेक्शन ऑफिसर के लिए हैं, 1200 पद पीजीटी के हैं और 2154 पद टीजीटी के लिए हैं, और प्रधानाध्यापक के लिए 237 पद यहाँ पर निर्धारित हैं। लेकिन आपको बता दें ये जो भर्तियां हैं ये फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। इसमें आवेदन करने की डेट की बात कर लेते तो 9 नवंबर से 16 नवंबर तक इसमें आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन ये उन्हीं लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे जो ऑलरेडी केवीएस में कार्यरत हैं। यानी एक तरीके से डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होना, जिनको प्रमोशन लेना है, उनके लिए ये भर्तियां आई हुई हैं। तो अगर बात करें नई टीजीटी पीजीटी भर्तियों की केवीएस में, तो देखिए ये प्रमोशन वाले पद हैं, तो ये जैसे एग्जाम हो इसका जल्दी हो जाएगा, एग्जाम वगैरह हो जाएगा। इसके बाद जो है काफी सारे पद और खाली हो जाएंगे, जैसे प्राइमरी वाले जो टीचर होंगे वो टीजीटी में चले जाएंगे, टीजीटी वाले जो पद होंगे वो पीजीटी में चले जाएंगे, जो शिक्षक होंगे, इस तरीके से प्रमोशन हो जाएगा। तो इसके बाद ही फाइनल डेटा निकलेगा, और मुझे लगता है कि इसके बाद ही आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल विज्ञापन अब यह कहें कि 2022 में आना बड़ा मुश्किल लग रहा है, नए साल में ही आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब जनवरी फरवरी तक ही मिलेगा, कोई इसमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। मुझे लगता है कि इसके बाद ही आपको नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट होगी हम आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। बात करेंगे सीटेट को लेकर के। सीटेट में आप लोग जानते हैं आवेदन चल रहे हैं इस समय, लेकिन सीटेट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ही केयरफुली भरनी है, जैसे फोटोग्राफ और सिग्नेचर करते समय बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। अब क्या क्या चीजें हैं मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया कि कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले पॉइंट पर बोला गया कि जो फोटो का साइज हो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो आपकी फोटो है वो 10 केबी से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर फोटो का साइज ज्यादा है तो कई सारी वेबसाइट है, वहां से आप इस फोटो को अपना कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। बात करें साइन की, तो साइन का जो साइज है 3 केबी से लेकर के 30 केबी के बीच होना चाहिए, और जो साइन की डायमेंशन, हस्ताक्षर का जो डायमेंशन है वो 3.5 से लेकर के 1.5 यानी 3.5 बाई 1.5 ये आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए। साथ में जो फोटो होती है उसका डायमेंशन 3.5 बाई 4.5 का होना चाहिए। तो जो चीजें यहाँ पर मांगी गई हैं उसी के अनुरूप ही आप लोग फोटो अपलोड करें, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। साथ में बोला गया कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर रिसेंट का बिल्कुल लेटेस्ट वाला अपडेट करें। साइन में हालांकि दिक्कत नहीं होगी अगर पुराना भी है, लेकिन फोटोग्राफ है वो आपको लेटेस्ट ही अपडेट करना है, और जो यहाँ पर रेजोल्यूशन मांगा गया, जो डायमेंशन मांगी गई उसी के डायमेंशन के अनुसार ही आपको अपलोड करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो साइज जितना होता है उससे फोटो बहुत छोटी सी होती है, तो ऐसा भी नहीं करना है। और कई बार फोटो साइज जितना है उसमें केवल आपका बड़ा सा केवल चेहरा केवल दिख रहा है, बाकी बॉडी नहीं दिख रही है। तो फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका पूरा चेहरा होता हो, साथ में शोल्डर भी आपको अच्छे से दिख रहे हो, साथ में फोटो जो फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग लेखपाल और पीटी रिजल्ट को लेकर के। आप लोग जानते हैं लेखपाल परीक्षा काफी दिन पहले हुई थी, और इसमें काफी सारी जो अभ्यर्थी धांधली भी करते नजर आए थे, पकड़ में आए थे। तो एसटीएफ सारी चीजों की जांच कर रही है। जांच करने के बाद जो एसटीएफ है सारी जो रिपोर्ट है वो आयोग को भेजेगी और शासन को भेजेगी, और वहां से जैसा कुछ होगा उसके अनुसार जो
अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाएगा और इसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। तो फिलहाल उम्मीद ये जताई गई है कि जो आपका लेखपाल भर्ती रिजल्ट है वो मिड दिसंबर तक आपका आ सकता है। ठीक है, यानी 15-20 दिसंबर तक आपका लेखपाल रिजल्ट आ सकता है। और पीटी की बात करें तो पीटी की इसमें काफी चेकिंग का काम चालू है और इसका जो रिजल्ट है आपका ये जनवरी 2023 में जारी होने की सूचना मिली है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।